देखा, आपने जो पहला चीज़ कहा, उपन्यास लंबा होता है, कहानी छोटा होता है। इसी संदर्भ में बाबू गुलाब राय ने कहा है कि जिस प्रकार 4 पैर होने के कारण मेंढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेंढक नहीं कह सकते, उसी प्रकार से सिर्फ़ आकार के आधार पर उपन्यास को बड़ा और कहानी को छोटा कह कर के डिफरेंशिएट करना गलत होगा। यानी इन जनरल ये बात सही है कि उपन्यास बड़ा होता है, कहानी छोटा होता है। लेकिन जो एग्ज़ैक्ट दोनों में डिफ़रेंस करने वाले बिंदु हो सकते हैं, वो एक कल्पना वाली जो बात कही आपने, कि कल्पना और यथार्थ का पुट यानी कल्पना की मात्रा कम, यथार्थ की मात्रा ज़्यादा होता है कहानी में। उपन्यास में कल्पना की मात्रा ज़्यादा, कल्पना इस सेंस में कि किस काल की है, किस देश की है, किस वातावरण की है, कौन-सा चरित्र है, फैक्चुअल सेंस में कल्पना होता है और वैसे तो यथार्थ होता है। और तीसरा साधारण जो अंतर हम देख सकते हैं कि उपन्यास में चरित्रों की संख्या ज़्यादा होती है, कहानी में चरित्रों की संख्या कम होती है सामान्यतः। उपन्यास में उपन्यास में वातावरण का जो अ, वर्णन होता है, वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिखाना पड़ता है, ताकि सभी चरित्रों की स्थितियाँ, उनकी घटनाएँ, उनकी जो वो हैं 3 चीज़ होती हैं, स्थितियाँ, घटनाएँ, वो सब सारी चीज़ें, उसको सही प्रकार से हम दिखा सकें। तो इसलिए उपन्यास में वातावरण किस प्रकार से है, उसका वर्णन अच्छे से बताया जाता है। जैसे मैला आँचल है फणीश्वरनाथ रेणु का, तो वो एक आंचलिक उपन्यास है। तो उसमें जो गाँव का नाम है, तो उसका विस्तृत अंकन किया गया है उसमें। और कहानी में इसका स्कोप कम होता है कि वातावरण का हम अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे सकें। तो पहला वातावरण की प्रधानता होती है, इसमें कम होता है। चरित्रों की संख्या उसमें ज़्यादा होती है, इसमें कम होता है। और तीसरा अंतर काल वाला कि कहानी और कथा का जो इतिहास है, वो पुराना है। लेकिन कहानी कथा में अंतर भी होता है। कथा एक आदर्शात्मक होता है, आइडियलिज़्म से प्रेरित होता है और कहानी जो है वो यथार्थवाद, रियलिज़्म से ज़्यादा प्रेरित होती है। लेकिन फिर भी कथा या कहानी का इतिहास पुराना है। लेकिन जब औद्योगीकरण, नगरीकरण वैश्वीकरण ये सारा बढ़ा, तो इससे शहरी क्षेत्र में महिलाएँ घर में अकेली रहने लगीं। तो इसके लिए उनके टाइम पास करने के लिए उपन्यास लिखा जाने लगा और जो मध्य वर्ग केंद्रित उपन्यास हैं, वो ज़्यादा लिखा गया। लेकिन 1936 में जो गोदान लिखा गया, वो एक ग्रामीण परिवेश से प्रेरित उपन्यास था। लेकिन ज़्यादा जो उपन्यास है मैक्सिमम जो लिखा जाने लगा, वो अर्बन सेंट्रिक नॉवेल्स लिखे जाते थे। अ, कहानियाँ जो हैं, वो ग्रामीण, आंचलिक और शहरी तीनों प्रकार के हो सकते थे या हो सकते हैं। तो इसके काल के बारे में देखें तो उपन्यास नवीन विधा है, जबकि कथा या कहानी पुरानी विधा है, इसकी अपेक्षा में। और बस मेन नहीं, काहे नहीं होता है, उपन्यास का उद्देश्य है। उद्देश्य तो मेन उद्देश्य यही था शुरुआत में कि शहरीकरण हो गया है, मध्य वर्ग का उभार हो गया है। पहले क्या था खाली निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है। लेकिन जब उद्योग बने, तो उद्योग में एक वर्ग था मज़दूर, तो मज़दूर को क्या चाहिए? नाटक चाहिए, रंगमंच चाहिए, हाथी-ठिठोले चाहिए, तो वो सारी विधाएँ दूसरी हैं। उच्च वर्ग को क्या चाहिए? उनको कुछ नहीं चाहिए। कसीनो चाहिए, जुआ चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन मध्य वर्ग जो ना जुआ खेल सकता है, गरीबों की तरह सुट्टा मार सकता है, ना अमीरों की तरह कसीनो में जा सकता है, वो क्या करें? टाइम पास कैसे करें? उनके टाइम पास करने के लिए उपन्यास लिखे गए। तो एक उद्देश्य तो ये है कि मध्य वर्ग के समय का रंजन करने के लिए उपन्यास लिखे गए।
और दूसरा उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जैसे गोदान है, तो गोदान के माध्यम से शहरी वो तो ठीक साहित्य कोई भी होता है, साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य ही है, समाज का हित हो सके। तो उपन्यास का उसमें हित ऑटोमैटिक जुड़ा हुआ है, कि हित होगा किसी न किसी का। बस हित को ढूँढना पड़ेगा, अब ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाएगा आपके ऊपर कि ये लास्ट में शिक्षा मिल गया, इसको सीखो, सीख मिली, शिक्षा मिली, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा। आपको सीख उसमें से निकालना पड़ेगा। अब कफन कहानी पढ़ ले हैं, लास्ट में तो ओका कुछ मिला ना ओमा कि करना क्या चाहिए, उसका कफन दारू पी लेना अच्छा था कि नहीं था, उसको कफन चढ़ाना चाहिए था कि नहीं चढ़ाना चाहिए था। लास्ट में शिक्षा नहीं दिया गया, तो आप कहेंगे बेकार कहानी थी। शिक्षा आपको ढूँढना पड़ेगा उसमें। तो उपन्यास जो है, किसी भी घटना का, किसी भी क्षेत्र का विस्तृत वर्णन करके आपको इस बात का अवसर देता है कि आप उसमें से सीखें निकालें, शिक्षाओं शिक्षाओं को निकालें, ना कि आपको आपके ऊपर थोपा जाए कि आप इसको सीखिए। नहीं तो फिर साहित्य का जो अ, आधुनिक लेखन शैली है, वो अधूरा हो जाएगा और छिछलापन उसमें ज़्यादा आ जाएगा। हमका एग्ज़ैक्ट पता नहीं ना, सऊदी अरब, ईरान